पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के चुनावी नतीजे 8 जनवरी की रात 10:30 बजे ही आ जाने चाहिए थे, लेकिन पूरे 24 घंटे बीत जाने के बाद भी 8 फरवरी की रात 10:30 बजे के ही आ जाने थे, लेकिन पूरे 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पाकिस्तान में काउंटिंग चल रही है। चुनावी नतीजे आने में इतना वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान की हर सीट पर खुलेआम लोकतंत्र की लूट हो रही है। कल तक जो जीत रहे थे वो अब हार चुके हैं। पाकिस्तान में चुनाव सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। ये तय हो गया है कि जनता किसी को भी चुने कुर्सी पर मुनीर का मोहरा ही बैठेगा, और इसीलिए अब देखिए सेना का बूट, पाक में लोकतंत्र की लूट। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के चुनावों में धांधली की हद पार हो गई। खुलेआम वो सब हुआ जिसने चुनावी प्रक्रिया को मजाक बनाकर रख दिया। फरवरी 2024 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पाकिस्तान में चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई, अंधाधुंध गोलियां चली, वोट डालने आए लोगों को डराया धमकाया गया। इतने से भी जी नहीं भरा तो बैलेट बॉक्स जला दिए। कुल मिलाकर वोटिंग के दौरान जमकर धांधली। फरवरी शाम 5 बजे मतदान खत्म हुआ तो बारी आई मतगणना की। पाकिस्तान में परंपरा यह है कि जिस दिन वोटिंग होती है उसी रात मतगणना भी पूरी कर ली जाती है। इस बार भी ऐसा ही होना था। रात में वोट गिने जाने लगे और 4 घंटे के अंदर पता चला कि पाकिस्तान की जनता ने इस बार बम्पर सीटों से किसे जिताने के लिए वोटिंग की है। 8 फरवरी रात 9 बजे पाकिस्तान में मतगणना। 9 बजे तक ज्यादातर सीटों के शुरुआती रुझान आने लगे। वोटिंग ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हुई थी, इसलिए वोट सबके सामने थे। मैनुअल तरीके से वोट गिने गए। मतगणना शुरू होते ही बहुत तेजी से रिजल्ट आने लगे, जिसमें इमरान खान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने लंबी बढ़त बना ली। पाकिस्तान के 5 प्रांत से इमरान खान के समर्थकों को बम्पर वोट मिलने की खबर मिलने लगी। आधी रात में ही पूरे पाकिस्तान में जश्न शुरू हो गया। लेकिन अचानक पाकिस्तान में लोकतंत्र की खुली लूट शुरू हो गई। फरवरी रात 1 बजे पाकिस्तान में मतगणना। किसी को कानो कान खबर न लगे इसलिए रात 1 बजे पूरे पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग ने बताया कि नतीजे जारी करने में देरी हो रही है। रात 1 बजे तक इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई 140 से ज्यादा सीट्स पर आगे चल रही थी। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन 40 सीट पर आगे थी। बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी 38 सीट पर आगे चल रही थी। नवाज शरीफ शाम 8 बजे लाहौर पार्टी हेडक्वार्टर पहुंच गए थे। पीएमएलएन के ऑफिस में विनिंग स्पीच की तैयारी हो गई, लेकिन रिजल्ट के लीड देखकर नवाज शरीफ अपने घर वापस लौट गए। सुबह होते ही नतीजे पलटने शुरू हो गए। रात भर पाकिस्तान में क्या हुआ किसी को कानो कान खबर भी नहीं मिल पाई, लेकिन सुबह हुई तो पता चला कि रात में जो रिकॉर्ड वोटों से हार रहे थे वो बम्पर वोटों से जीत गए, और जो रात तक जीत के बिल्कुल करीब थे वो एक एक करके हारने लगे।
जिस फॉर्म 47 ने चुनाव हार रहे नवाज शरीफ को जीत दिला दी, उसमें कैसे फर्जीवाड़ा किया गया, ये सबूत के साथ आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए, पाकिस्तान में बम्पर वोटों से चुनाव जीत चुके इमरान समर्थकों को जीतने के बाद भी हारने की साजिश होने लगी, तो इमरान समर्थकों ने अपने मतदाताओं से गुहार लगाई कि वही काउंटिंग सेंटर पर आए, धांधली से बचाएं। इमरान खान के समर्थक उम्मीदवारों ने खुलकर यह आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। कई इमरान समर्थकों को, जिन्हें पहले विजयी घोषित किया गया, लेकिन बाद में उनका चुनाव ही कैंसिल कर दिया गया। पाकिस्तान में कल होने वाले चुनाव के ऊपर बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। कल रात को पाकिस्तान में नॉर्मली जब चुनाव होता है तो उसके बाद रात को 1-2 बजे के करीब रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अभी तक अब तकरीबन 20-22 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, कंप्लीट रिजल्ट सामने नहीं आया है। कल रात को 10 बजे जब पीटीआई के जो इमरान खान की पार्टी है उनके कैंडिडेट आगे जाना शुरू हुए और 125 के करीब उनके कैंडिडेट जो थे वो लीड कर रहे थे, तो अचानक रिजल्ट स्लो हो गया और उसके बाद आना ही बंद हो गया। और उसके बाद जब सुबह रिजल्ट आना शुरू हुआ तो उसमें इमरान खान के कैंडिडेट पीछे होना शुरू हो गया और PMLN यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी आगे होनी शुरू हो गई। आधी रात को पाकिस्तान में बड़ा सियासी खेल किया गया। जीत की तरफ बढ़ती इमरान की पार्टी को रोका गया, काउंटिंग को जबरन धीमा किया गया, रिजल्ट रोके गए, इमरान समर्थकों को रेस में पीछे दिखाया गया। जिन सीटों पर पीटीआई की बढ़त थी, उन सीटों पर नवाज की पार्टी जीत दर्ज कराने लगी। ये बताइएगा कि आपने कल वोट किया था किस एरिया में और कहाँ से वोट किया? यहाँ से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने में वहाँ से वोट ये क्या जीतना है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक खतून जो जेल में गया था उसे नहीं हरा सके, तो उसे नहीं जिता सके। रात को वो जिता के हम सोए, सुबह उठे हैं ये जीत गए। अगर ऐसे ही जीतना है तो बूथ मरने का मुकाम है। रात को हम यहाँ स्पेशल सियालकोट गए वोट डालने के लिए, वोट डाला जाके सुबह सफ़र करने से पहले वो जीत रही थी। जैसे ही हम लाहौर पहुँचे और जहाँ पहुँच जब देखा तो पता लगा कि ख्वाजा साहब को जिता दिया गया। बड़े शर्त का मुकाम है, बड़ी अजीब गरीब 50,000 समझ से बाहर है ये क्या हो रहा है। इतना सब करने के बाद भी जब इमरान समर्थकों के पक्ष में बम्पर वोटिंग के नतीजे नहीं रुके, तो पाकिस्तान में वो किया गया जिसे दिन दहाड़े लोकतंत्र का चीरहरण कहा जाता है। पाकिस्तान के पीएम कैंडिडेट नवाज शरीफ गुरुवार रात तक 70% वोटों की गिनती के बाद पीटीआई के उम्मीदवार से पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक से लाहौर की सीट से विजेता घोषित कर दिया गया। हम आपको इस वक्त वो फॉर्म 47 दिखा रहे हैं जो ऐलान करता है कि नवाज शरीफ की लाहौर सीट पर कुल वोट पड़े 2,93,693, लेकिन इसमें वैध वोट बताए गए 2,94,043, यानी जितने वोट वैलिड बताए गए उतने वोट लाहौर सीट पर पड़े भी नहीं थे। इसमें 350 वोट का अंतर देखने को मिला। इसके अलावा 14 उम्मीदवार इस सीट पर ऐसे बताए गए जिनके नाम के आगे 0 वोट लिखा था, यानी उनका खुद का वोट भी इन नतीजों में शामिल नहीं किया गया है। और इस तरह नवाज शरीफ बम्पर वोटों से जीत गए। हालांकि TV9 भारतवर्ष ने सुबह से इस फॉर्म 47 पर सवाल उठाया और शाम होते होते पाकिस्तान के चुनाव आयोग को यह फॉर्म अपनी वेबसाइट से हटाना पड़ा। पाकिस्तान में चुनाव हुए तो सेना के इशारे पर पाकिस्तान में अवाम के बीच ये संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी कि इमरान खान और उनकी पार्टी पर अपना वोट बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है और नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की सत्ता के असली हकदार हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने इमरान खान के समर्थन में बम्पर वोटिंग की तो पाकिस्तान की सेना का मैनेजमेंट फेल हो गया। इसके बाद सेना ने प्लान बी एक्टिव कर दिया। काउंटिंग सेंटर में वोटों की खुली लूट होने लगी। पाकिस्तान में चुनावों में धांधली कैसे हुई, एक एक करके इसका सबूत देखिए। ये तस्वीर पाकिस्तान के लाहौर से आई है, जहां मतदान कर्मियों के ही फर्जी वोट डालने का दावा किया जा रहा है। यानी जिन लोगों पर शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, वो लोग ही खुलेआम धांधली करते नजर आए और नवाज शरीफ की पार्टी के नाम पर फुल स्पीड से फर्जी वोट डाले गए।